भक्ष और अभक्ष पदार्थों का निर्णय इसे न जानने पर महती भारी हानि होती है। तीनों पुराणों में लिखा है। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान वेद व्यास जी बतला रहे हैं। और ये नारद जी ने पूछा, सबके लिए भक्षयम कीमवाप्य भक्षयम च द्विजानां गृहिणानां प्रभो यत्तीनाम वैष्णवानां च विद्वा ब्रह्मचारिणां। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 27वें अध्याय के पहला श्लोक। नारद जी ने पूछा, गृहस्थियों को, ब्राह्मणों को, यतियों को, वैष्णवों को, विधवा को और ब्रह्मचारी के लिए भक्त और अभक्त, कर्तव्य अकर्तव्य, भोग और भोग के विषय में बतलाएं। भगवान शंकर ने बतलाए, उससे पूर्व ब्रह्मा जी ने बताया है कि कौन कौन से तिथि पर खाने पर महती हानि होती है। प्रतिपदा को कोहड़ा न खा, न मानने पर अर्थ का नाश होता। द्वितीया के दिन बृहति न खा, ऐसा खा ले तो भगवान का स्मरण करे। तृतीया को परवल न खा और न मानने पर दुश्मन बढ़ते। चतुर्थी को मूली न खा, न मानने पर धन का नाश होता है। पंचमी को बिल्व का फल न खा, न मानने पर जीवन कलंकित होता है। छठी नीम का फल न खाने पर मनुष्य पक्षी होता है। सप्तमी ताल वृक्ष का फल न खा, उसे खाने पर मनुष्य रोगी होता है और देह का नाश। अष्टमी नारियल का खाने पर बुद्धि का नाश होता है। नवमी को लौकी न मानने पर गौ मांस भक्षण के बराबर दोष लगता है। दशमी को कदम्बी शाक न खाए, न मानने पर गौ मांस खाने दोष लगता है। एकादशी के दिन सेब न खाए, द्वादशी के दिन पुई न खाए, त्रयोदशी के दिन भंटा न खाए, इसे खाने से पुत्र का नाश होता है। चतुर्दशी को उर्द खाने पर महापाप होता है और अमावस्या को कदापि मांसाहार न करें। इसके अतिरिक्त अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, इन तिथियों का सरसों का तेल और पका तेल प्रदत्त। इसके अतिरिक्त रात में दही का आहार न करें। प्रातः का एवं संध्या काल के शयन न करें और सायंकाल स्त्री के साथ समागम न करें। ऐसे करने से नरक की प्राप्ति। और रसवला स्त्री विषय भोग न कर, ये तीनों कार्य नरकप्रद। इसके अलावा रसवला स्त्री का पकाया हुआ अन्न और व्यभिचारी का अन्न और शूद्रान यज्ञकर्ता पुरोहित का अन्न यह भी वर्जित है। और इसके अलावा जो गर्भवती गौ का दूध पीना भी महापाप माना गया है। ये परहेज। इसके अतिरिक्त जो खाने पर मनुष्य को पतन हो जाता है, इसको हम तामसी भोजन में मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार वृंतांकम नालिकाशाकम कुसुम्भम भस्कम कम तथा पलांडु लसुनम सुक्तम निर्वासम चैव वर्जयेत्। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड के 56वें अध्याय के 19वां श्लोक। और यही कुरुम पुराण में भी लिखा है, वृंतांकम नालिकाशाकम कुसुम्भासम मंतकम तथा पलांडुम लसुनम सुक्तम निर्वासम चैव वर्जयेत्। कुरुम पुराण के ऊपरी भाग 17वें अध्याय के 19वां श्लोक। मतलब कि वृंतांग बैगन न खाए, नालिका साग नली के साथ कलमी न खाए, कुसुम्भ और भस्म प्याज लहसुन सुख ये भी न खाए, ताल खजूर का रस भी वर्जित है।
हत्राकं विराट ब्राह्म च स्वविनं पूयूषमेवच्च विलयं विमुखं चैव कोरकाणि विवर्जयेत्। हत्राक ग्राम ब्राह ये पद्म पुराण के स्वर्ग खंड के 56 अध्याय का 20वां श्लोक। मतलब गांजा, पलाश फूल, गोल कोहड़ा, गुल्लार का भक्षण न करे। ऐसे कर खाने पर मनुष्य पतित हो जाता है। वन, मेथी और पलाश और गोंद और ये सब खाने पर मनुष्य पतित हो जाता है। ये तामसी भोजन में आते हैं। प्याज, लहसुन, बैगन, नाली का साग और हत्राक ग्राम ब्राह और ये गुल्लार, गोलकी लौकी, ये सब वर्जित है। ये भक्ति मार्ग वाले को भूल कर ना खाए, वरना हानि महती होगी और भक्ति में बढ़ोतरी नहीं होगी। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। लहसुन प्याज नहीं खाते लेकिन बैगन खाते हैं। उसी में लिखा है और 3 पुराणों में लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण में, कि खाने को महती हानि होती है। बैगन के कांटे चुभ जाने पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के पुण्य छीणों उड़ नहीं सकती। यह स्कंद पुराण में भी है और भक्तमाल में भी कथा आती है। ये भक्ति मार्गालंबी को नहीं खाना चाहिए।